हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और बायोलॉजी का आपका पेपर जो है 3 मार्च को है 2025 वाला। तो आज की वीडियो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी से जितने भी टॉपिक्स बताने जा रहा हूं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड के एग्जाम में बाबू बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। आपको दिखा दूं कि किस टाइप से इस वीडियो में क्वेश्चंस होने वाले हैं, साथ में आपके जो चित्र वाले क्वेश्चंस हैं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है और क्या क्या उसमें लिखना है, ताकि आपका थोड़ा सा भी काम पूरा नंबर दिला दे। तो आज की वीडियो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो बाबू तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुरंत फटाफट से। और आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक ये सारे टॉपिक कवर कर लो, अच्छे से समझ लो कैसे लिख के जाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो देख रहे हो क्लास 12 बायोलॉजी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस सेलेक्ट किया गया है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा ये समझो पहले, कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा। टिप्पणी लिखने के लिए हर एक साल पेपर में 5 से 7 टिप्पणी आता है, और कहां कहां पे कितने नंबर का आता है ये समझ लो। ठीक है, सबसे पहले जो पेपर में टिप्पणी आएंगे ये मोस्ट दो पहले समझ लो। अनिषेक फलन किसे कहते हैं, इस पे पूछेगा कि अनिषेक फलन पे टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो कैसे लिखोगे पूरी जानकारी इस वीडियो में देखोगे। दूसरा क्या है, बहुभ्रूणता। ये दोनों टॉपिक जो बाबू आप देख रहे हो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका 95% चांस है कि बोर्ड के एग्जाम में 29 फरवरी को मार्च को बाबू 3 मार्च को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पहला टॉपिक क्या है हम लोग का यहाँ पे क नंबर, यानी कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं और कैसे लिखोगे पेपर में। बिना निषेचन, यहाँ पे पहले लिखोगे बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं या कहलाती है। यानी कि बिना निषेचन, उसमें कोई भी निषेचन नहीं होगा, फिर भी वहां पे जो फल लगेगा वहां पे फल बनेगा, तो उस क्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं। आराम समझो, जैसे कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें यानी कि अनिषेक क्रिया होती है। जैसे केला का पेड़, आप देखिए इसका आप बीज नहीं होता, ये एक दूसरे के जड़ से ही ये अपने क्रिया को प्रस्तुत करता है, और ये जो क्रिया होती है इसी को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये केला में पाया जाता है। अंगूर, इसके लती से हम लोग अगली पेड़ पौधे को उगा देते हैं इसके लती के माध्यम से, तो ये भी इसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही अनाज का पौधा देखें, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। एक पौधे के जड़ से या लती से या आप उसके माध्यम से उखाड़ के दूसरे को उगा सकते हैं, ये अनिषेक फलन कहलाता है। तो आप बना के भी खुद से लिख लोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। आदि लिख लेना, ठीक, समझ में आ गया। ज्यादा नहीं लिखना है, सही सही और मतलब कि सूटेबल लिखना है। इसके बाद अगला इसमें क्या पॉइंट है बाबू, ख नंबर, कि बहुभ्रूणता क्या कहलाता है। अब इसको समझिए, पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे। देखो, बहुभ्रूणता, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। कहने का मतलब कि जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसी को हम लोग बहु मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, भ्रूणता पाया जाता है, उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। अब किस किस में पाया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, ये बहुभ्रूणता की क्रिया जो होती है 2 प्रकार से। पहले देखिए किस किस क्रिया के थ्रू होती है। पहला यानी कि कूट बहुभ्रूणता। ये कूट बहुभ्रूणता क्या कहलाता है, इसको भी डिफाइन करना होगा पेपर में। जैसे कि एक बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोष पाए जाते हैं, इसी को हम लोग कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। अब जैसे लिखेंगे पेपर में एग्जाम्पल इसका, कि इस यानी कि सिट्रस, ये सिट्रस का आप देखे होंगे बहुभ्रूणता इसमें पाया जाता है। एक ही बीजाणु होगा लेकिन उसमें बहुभ्रूणता की कोषों की संख्या ज्यादा होगी, तो ये आप एग्जाम्पल लिख देना। अब इसमें दूसरा प्रकार क्या होगा बाबू, सत्य बहुभ्रूणता। एक तो जान गए कि क्या होता है कूट बहुभ्रूणता, और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे कि सत्य बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसको भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि जब एक यानी कि भ्रूण कोष से एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, यानी कि समझिए कि जब एक भ्रूण यानी कि भ्रूण कोष से यानी कि अधिक मतलब दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अधिक से अधिक यानी कि भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो उसी को हम लोग सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या लिखोगे बाबू इसमें, जैसे कि यहाँ पे ध्यान समझिए,
एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया एक इसमें लिख दोगे एग्जांपल में, और दूसरा लिख दोगे एलियम, एलियम ये भी इसमें पाया जाता है सत्य भ्रूणता में, ठीक है। तो बहुभ्रूणता में ये एग्जांपल आप आराम से लिख देना, सत्य वाला में आराम से ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे ही लिखेंगे 3 नंबर मिल जाएगा। अब लंग लंग वाले क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, अच्छे से बस तैयारी करो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ही समझ लो, ठीक। और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो बाबू, जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए प्यारा सा लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि डेली वीडियो सबसे पहले आप देख सको, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, असंग जनन, इसी को पेपर में पूछेगा कैसे कि असंग जनन पर टिप्पणी, यानी कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त की अगर बात करेगा तो याद रखना कि संक्षिप्त में ही देना है, ज्यादा लंबा में इसका आंसर नहीं करना है। कैसे लिखोगे, हेडिंग लगा लेना, असंग जनन का पहले लिखोगे असंग जनन हेडिंग। अब इसमें क्या लिखोगे कि अनेक उदाहरणों में यानी कि सामान्य उभय मिश्रण की प्रक्रिया, अर्थात लिखना कि संयोजन तथा अर्धसूत्रण नहीं होते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि अनेक उदाहरणों यानी कि विभिन्न प्रकार के उदाहरणों में सामान्य मतलब नॉर्मल अभी यानी कि उभय मिश्रण, इसमें जो कॉमन होता है मिश्रण का, ये उभय मिश्रण की प्रक्रिया अर्थात इसी को कहेंगे कि संयोजन तथा अर्धसूत्रण नहीं होते हैं, और इनके बिना ही नए पौधे बन जाते हैं, इसके बिना ही नया पौधा का निर्माण हो जाता है। तो यह जो क्रिया होती है असंग जनन कहलाती है, मतलब इसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही ये नया जन्म ले लेता है। तो ये हो जाएगा असंग जनन, लिख लेना, ठीक। आगे चलेंगे। आप देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है बाबू, देखिए यानी कि बीज क्या है। पहले तो इसमें प्रश्न पूछा है व्हाट इज, यहाँ पे बीज। अब किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी किसी भी प्रकार के एक बीज के बारे में उसकी व्याख्या कर देना है, बस काम कंप्लीट। सबसे पहले लिखेंगे बीज क्या है, ठीक, तब इसकी एक बीज के प्रकार को व्याख्या करेंगे। लिखेंगे कि आवृत्त बीजी पौधे में, यानी पादप बोलिए, पादप, ठीक है, पेड़ पौधे को ही पादप बोलते हैं। तो आवृत्त बीजी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। वास्तव में निषेचन बीजाणु ही बीज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जिसमें भ्रूण एक नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित रहता है। आप देखे होंगे गेहूं के बीज, मटर के दाने, वही बीज कहलाते हैं, ठीक। यानी कि जिस फल से नया फल का जन्म देने के लिए उसमें से नया बीज उत्पन्न होता है तो वही बीजाणु हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से इसको व्याख्या करना। अब बीज यानी पूछा इसमें क्वेश्चन कि बीज की संरचना क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। तो इसको भी अच्छे से पढ़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक। क्या लिखोगे यहाँ पे कि एक प्रतिरूप यानी कि प्रारूपी बोलोगे बाबू, क्या लिखोगे, प्रारूपी, यानी कि एक प्रारूपी बीज के 3 भाग होते हैं। यदि किसी भी बीज की अगर बात करें तो प्रारूपी बीज अगर होगा तो उसके 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला की बात करें तो बीज चोल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बाबू, आप पढ़े होंगे, बीज चोल होता है पहला भाग। दूसरा होता है बीज पत्र, ठीक है, क्या होता है, बीज पत्र होता है। और तीसरा होता है भ्रूणीय अक्ष होता है। ये तीनों से मिलकर किसी एक प्रारूपी बीज का निर्माण होता है। तो इस तीनों को भाग को याद रखना। अब यहां से क्या करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करोगे संरचना के बारे में, ठीक है। क्या लिखोगे कि बीज चोल, बाह्य बीज चोल तथा अंतः बीज चोल में, यानी कि चोल में क्या होते हैं, विभक्त रहता है। विभक्त का मतलब होता है कि बंटा हुआ रहता है अलग अलग भाग में, ठीक। और ये कठोर संरचना होती है, यानी कि ऊपर का जो भाग होता है थोड़ा हार्डनेस होता है, कठोर होता है, जो बीज को क्या किए रखता है, जीवन क्षमा बनाए रखता है, जीवन क्षम, यानी कि उसको भीतर से अंदर से सुरक्षित रखता है, जिससे उसकी जीवन की रक्षा होती है और नया पौधा उत्पादन करने में भूमिका निभाता है, ठीक है। बीज पत्र भोजन संग्रहण करते हैं। जो बीज पत्र होता है वो भोजन को इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है, तथा वृद्धि या इसी को अंकुरण कहते हैं के दौरान शिशु पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। जो क्या होता है, बीज पत्र होता है तो उसमें वृद्धि कराने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, उस पौधे की आयु बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शिशु पादपों की पोषण प्रदान करता है, यानी कि उसको खाना दिलाने का काम करता है। और भ्रूणीय अक्ष जो होता है मूला अंकुर तथा प्रारूप यानी कि प्रांकुर में विभेदित रहता है, इसको अलग अलग बांट के रखता है। यानी कि प्रांकुर जो पादप होते हैं प्रहोर बनाता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको ऊर्जा के रूप में आगे केंद्रित करता है। तथा
मूलांकुर जड़ तंत्र का क्या कर देता है, विकास कर देता है, यानी कि जड़ नीचे की तरफ निकलने लगती है जिससे उसको खड़ा होने में मदद करता है। ठीक इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका देख लो कैसे यानी कि बीज का यहाँ पे मूल अंकुरण होता है। यहाँ पे देखो मूलांकुर यहाँ पे लिखे है ना, ये आप ध्यान रखना किसका फिगर है, तो मूलांकुर यानी किसी भी बीज को जब अंकुरित किया जाता है, गेहूं को अगर पानी में डाल देंगे 24 घंटे के अंदर वो अंकुरित होने लगता है, तो वही मूलांकुर कैसे होता है। देखिए ये 3 भागों में फट जाता है। एक क्या होता है बाबू, आप याद रखिए, प्रांकुर हो जाएगा इधर वाला साइड से, और ये जो साइड से बीच वाला भाग है फटा हुआ है ये बीज पत्र है, और ये जो यहाँ से आरी वाला जो भाग है ये आवरण का काम करता है, बीजावरण, यही इसकी रक्षा करता है, अन्य चीजों से रक्षा प्रदान करता है, और ये अंदर अंदर परिपक्व होकर अंकुरित हो जाता है। ठीक इस तरीके से फिगर बना लेना, नामकरण कर देना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखो अगला है, इसमें मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। मांसल फल क्या होता है, इसी तरीके से पेपर में आता है। मांसल फल जैसे कि आप देखे होंगे आम का मांसल फल आप देखे होंगे, इसी तरीके से आम बना होता है। ठीक है, आपको ये डंठल दिखाई देता है, इस तरीके से आप यहाँ पे पत्तियां भी देखते हैं, है ना, तो इस तरीके से आप देखे होंगे, तो ये मांसल फल हो गया। अब इसको फिगर आप तो आम का बना ही लेते होंगे, बहुत ही सिंपल सा है, इस तरीके से करना है आराम से, और यहाँ से इधर से लाना है इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से कर देना। ठीक, और इसको भी इस तरीके से लाना है और यहाँ पे ला करके इस तरीके से मिला देना। ठीक, इस तरीके से आप बना लेना। अब चाहे तो इसका यहाँ पे फिगर भी इस तरीके से पत्तियां का बना लेना आराम से। ठीक है बाबू, आपको सिखा देता हूँ, पेपर में अगर आ जाए मांसल फल तो पक्का ही पूछेगा, तो इसलिए आप आराम से इस तरीके से बना लेना बाबू। ठीक, आप बायोलॉजी से टेंशन छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे बायोलॉजी का हम पूरा पेपर सेट करवाएंगे, पूरा अच्छे से तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो आप आराम से ऐसे फिगर बना लेना आराम से। ये आम का हो गया, इसमें पॉइंटली ये जो भाग होते हैं, ये रोम छिद्र होते हैं, यहीं से ऑक्सीजन लेता है, यहीं से पानी लेता है, ये जो बरसात होती है पकने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखोगे इसके बारे में, ये बाह्य फल भीति होती है, ये जो भीति होती है बाह्य फल, इसी में अभी मैंने छिद्र बनाया, ये बाह्य फल विधि। इसके अंदर जो होता है ये मध्य फल भीति, जब इसको खा जाओगे तो डंठल मिलेगा, इसमें गुठली मिलेगी, तो मध्य फल भीति कहलाती है। और इसको फोड़ोगे गुठली को, तो इसमें सफेद कलर का एक बीज पाया जाएगा। ठीक, वो आपके आम के गुठली के अंदर पाया जाता है। तो आप देखे होंगे इसी तरीके से फिगर बनाना, इसका नामकरण याद कर लो कि ये क्या भाग है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, और बना देना, काम खत्म। और नीचे लिख देना चित्र का नाम कि किस चीज के बारे में बनाए हो, तो आम का मांसल फल। ठीक है, बना लोगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक और प्यारा सा, कि पर परागण के लिए के लाभ का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर परागण के लाभ और संक्षिप्त में वर्णन बस करना है। पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दो कि किसी पुष्प के परागकोशों में ऐसे निकलने हुए, यानी कि जो निकलते हैं ना, कि किसी पुष्प के परागकोशों से निकलते हुए, यानी कि परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग परागकण कहते हैं, परागण। ठीक है, आपको अभी फिगर के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि कैसे होता है ये क्रिया, अभी अभी जस्ट समझाया जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें प्रागण में, यानी कि प्रागकणों को किसी यानी कि कर्मक जो होता है ना, कर्मक द्वारा जो क्रिया होती है उसी को कर्मक बोलेंगे। कर्मक द्वारा यानी कि वर्तिकाग्र तक लाया जाता है, यानी कि उसको लाया जाता है, और यहाँ इन यानी कि प्रागकणों को अंकुरण होता है, यानी कि उसका अंकुरण किया जाता है और प्राग नलिकाएं बना लेती है। स्पष्ट है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और कैसे आपको देखने को मिलेगा कि परागकण जो निषेचन हेतु नए यानी कि नर युग्मकों के यानी कि स्थानांतरण द्वारा जीवन चक्र को चलाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परागकण। और इससे लाभ भी बता दिया जाएगा और हानि भी। ठीक, इस तरीके से अगर पूछे तो लिख देना, और यही प्रक्रिया आप देख लो यहाँ फिगर में। सबसे पहले क्या होता है, ये फिगर ए है और ए के माध्यम से ही बी बनता है। देखिए ध्यान से, ये चित्र जो है प्रागण के प्रकार से होता है। पहले एक पौधा कोई रहेगा, और इस पौधे के माध्यम से ही दूसरा पौधा यहाँ पे आएगा। कैसे, ये इसकी पत्तियां है, ये सभी भाग आप देख रहे हो, ऐसे ही हरा हरा भरा रहता है। अब यहाँ से इसमें पत्तियों के माध्यम से यहाँ पर फूल लगता है। अब यहाँ पे फूल जब लगेगा तो पुष्प में इसमें बहुत प्रकार के बीजाणु होंगे,
यहाँ पे निकले रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसी के माध्यम से किसी जो कीट पतंगे होते हैं यहाँ से उठाते हैं और दूसरे पे लेके चले जाते हैं इस पे, देखिए। तो ये स्वयं भी होता है, ये स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण। इस पौधे के बीजाणु इस पे आएंगे तो स्वयं ये क्रिया होती है और यहाँ पे भी ये लग जाएंगे, सेम वही ये स्वपरागण हो जाएगा। और यहाँ से स्वपरागण ये भी होता है, ये स्वयं इसमें भी आएंगे यहाँ से यहाँ, तो ये नया निर्माण हो जाता है, ये बी इसी तरीके के पौधा जन्म ले लेगा और ये ऐसे ही क्रिया होती रहती है निरंतर। तो ये क्रिया जो होती है पर परागण के माध्यम से होती है। आप इस तरीके से जब भी आए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि पर परागण के लाभ एवं संक्षिप्त वर्णन, तो इसके बारे में थोड़ा सा इतना लिखना और थोड़ा सा लिखने के बाद ये पूरी जानकारी के साथ ये फिगर बना देना, ठीक है, आराम से। और इसका नाम लिख देना परागण के प्रकार, आराम से इसी तरीके से लिखोगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब कि किस तारीख को पेपर है? 3 मार्च को। 3 मार्च को आप लोग ये पेपर में छाप देना बाबू अच्छे से। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको कमेंट करना होगा। वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि सर नेक्स्ट वीडियो और भी लाइए, या वीडियो जैसी भी हो कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखो। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।